हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा में प्रियांशी शर्मा आपकी होम साइंस मेंटर। इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आई एम प्रियांशी एंड मैं आपको पेपर 1 में पीडी एंड पेपर 2 में आपको होम साइंस कवर कराती हूँ। तो अभी आपके बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आपके चल रहे हैं जो कि आपकी रिवीजन को एक तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं। मैंने होम साइंस में आपकी बहुत सारी आपकी महाभारतन ली है। आपका यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 की आपको 1 to 10 की आपको बहुत सारी मैराथन्स मेरी मिल जाएंगी। तो आप वहां से जाके अपनी मैराथन से चेकआउट कर सकते हैं। मैंने हर यूनिट की बहुत सारी मैराथन्स ली है, ठीक है। तो आपको पेपर से पहले मैराथन जरूर देख के चले जाना, आपको काफी ज्यादा हेल्प आउट हो जाएगा। और पीडी में आपका बहुत बढ़िया तरीके से हम आपके लिए रिवीजन लेकर आ रहे हैं, जहाँ पे हम आप हमारे साथ डेली जुड़ सकते हैं और बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस सॉल्व कर सकते हैं। बिगनर भी होंगे तो आपके लिए काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाला है। अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रीमियम यूजीसी एंड द पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम आपके लिए आ चुका है। तो यहाँ पे आपको करियर फेयर है, कार्निवल है, प्रपोजल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति आपको जो भी डायरेक्शन अप्रोच करना है, कैसे करना है, ठीक है। आपको टीचिंग इंटर्नशिप विद हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है। और अगर आप सिर्फ पेपर 2 का बैच लेते हैं तो आपको पेपर 1 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ में पीवाईक्यूज मिल जाएंगे पिछले 10 सालों के डिटेल में उनके कॉन्सेप्ट के साथ। इसके साथ ही जेआरएफ इज नॉट अबाउट कि बस यार एक बार एग्जाम क्लियर हो गया तो बस पीएचडी की डिग्री हमारे हाथ में थमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसके बाद असली जंग आपकी स्टार्ट होती है, कैसे आपको एनरोल करना है, कैसे आपको प्रपोजल बनाना है, उसके प्रति जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग चाहिए कि भाई पीएचडी में एनरोल कैसे करना है, कैसे कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं। तो इन सभी सवालों के जवाब काउंसलिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। गाइडेंस आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो अगर आप एनरोल आउट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इग्निशन बैचेस अपन के चल ही रहे हैं, जहाँ पे आपको डिटेल में मैं करवा रही हूँ एनसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज उनके कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे आपके एनसीक्यूज करा रखे हैं। वाईटी वाले बच्चों के लिए बहुत सारा स्टफ है, एक बार जाओ और प्लेलिस्ट चेक करो। यू विल गेट टू नो कि कितनी सारी चीज आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और मैंने डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ आपको सारी चीजें कराई हैं। तो अभी भी टाइम है, अभी भी आप सारी चीजें बहुत अच्छे से केटर आउट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आपको आखिर में रिवीजन कैसे करनी है, ठीक है। तो फर्स्टली ना मैं ये चीज सभी को बोलती हूँ, देखो कुछ बच्चे होते हैं कि एक बार सिलेबस पढ़ा और बस वो रखा हुआ है। दिस इज नॉट इट यार। बस वो आपने एक बार जस्ट पढ़ा, मेरे साथ नोट्स बना लिए, ठीक है। बस लेटे लेटे क्लास में एकदम पीडीएफ अपनी देख ली है, या फिर लेटे लेटे अपनी क्लास ले लिया, बस वो आपने सेशन आपने शट डाउन कर दिया। दिस इज नॉट अ करेक्ट वे ऑफ रिवीजन। जब भी आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप मेरे साथ जुड़े हुए और मैं आपको वाईटी पे बहुत सारे क्वेश्चन कराती हूँ, इन क्वेश्चंस में से आपके ऐसे निकलते हैं, फॉर एग्जांपल 5 क्वेश्चन ऐसे निकलते हैं जो कि बिल्कुल नए थे, ठीक है। आपको नहीं पता है कि यार ये वाले क्वेश्चंस तो यार मेरे लिए बिल्कुल नए हैं, ये तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है मुझे। तो इस वाली चीज में आप क्या करेंगे, इन 5 टॉपिक के मैं आपको डिटेल में कॉन्सेप्ट कराती हूँ। आप इसको थोड़ा सा और डिटेल में अच्छे से देखेंगे। और इनका सिर्फ ये नहीं है स्क्रीनशॉट लेके हमेशा बस फोन में रखा हुआ है, दिस इज नॉट इट यार। अपना एक छोटा सा रजिस्टर, एक अपना छोटा सा, जहां पे भी आप अपना नोट्स बनाते हो वहां पे अपनी गलतियों को ना लिख लो कि यार इस वाले क्वेश्चन में ना मैंने ये चीज मेरे को नहीं आती थी, मैंने आज ये चीज नहीं पढ़ी। इस वाले क्वेश्चन में मैंने ये चीज नहीं पढ़ी, इस वाले में मैंने नहीं पढ़ी, ठीक है। तो ऐसे करके आप अपने 5 टॉपिक यहाँ पे मेंशन आउट कर सकते हो और अपने उनको ना बार बार रिवाइज करना है, ठीक है। सबसे पहले चीज क्या होती है, ये वाली चीज आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकेंडली क्या होता है, बच्चे ना बहुत ज्यादा इस टाइम पे ना रिसोर्सेज की तरफ भाग रहे हैं कि यार ये भी कर लें, ये भी कर ले, ये वाले एजुकेटर भी क्लासेस देख लेते हैं, ये वाले एजुकेटर भी क्लासेस देखते हैं। आई एम सेइंग दैट स्टिक टू वन एजुकेटर एंड उसकी आप सारी प्लेलिस्ट अच्छे से खत्म कर दो, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भागोगे ना इस टाइम पे, ना तो खुद का रिवीजन कर पाओगे और क्लासेस में उलझ जाओगे। दिस इज नॉट द टाइम कि आप क्लासेस में उलझो, दिस इज द टाइम कि आप रिवाइज बहुत अच्छे से करो। तो आपको ना एकदम अपनी सारी की सारी चीजें अपनी बहुत अच्छे फोकस्ड तरीके से आपको अपनी सारी की सारी नॉलेज का जो भी आपने चीज अपने नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलो। अपनी आंखों के सामने से एटलीस्ट 5 बार अपना सिलेबस जरूर निकाल लेना, एक बार इसको अच्छे से देख लेना, जो भी आपके लिए फ्रूटफुल चीजें रहने वाली है। आपको वहां पे जो आपकी नॉलेज है आपको वहां पे अप्लाई करनी है। जो चीजें आपने पढ़ी है डायरेक्टली वन लाइनर की तरह तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल है कि एकदम सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन देखते हैं होम साइंस में, यूजुअली जो सीक्वेंस वाले जैसे आपका मनी मैनेजमेंट का होता है, देयर इज अ स्टूडेंट इन द पेड सेशन एंड शी सेड मैम ये सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये पता नहीं आप तो ऐसे करा रहे हो, बट ना जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ये तो ऐसे आते हैं। मतलब उसमें तो दिमाग ही खराब हो जाता है। देखो सीक्वेंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका टाइम टेबल आपको कैसे बनाना है, मनी आपको मैनेजमेंट कैसे करना है, इसका कोई स्टिक नहीं है। आपको वो सीक्वेंस का पता होना चाहिए, आपको एक सेट ऑन करके देखना आना चाहिए, लगा के आना देखना आना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको वहां पे सेट ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं
अच्छे से आपको ना ये चीज़ तो बता दी है कि भाई पहले स्टेप में ऐसा किया जाता है, बीच में ऐसा करते हैं, लास्ट में ऐसा करते हैं। बट वहाँ पे वर्डिंग अलग होगी। बिल्कुल आपको एकदम एज़ अ सेट ऑन चीज़ें नहीं मिलेंगी। आपको वहाँ से खुद से अप्लाई करके देखना पड़ेगा, राइट? कि कौन-सा आपका सीक्वेंस आपका अच्छे से सेट ऑन हो रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी और आप अपनी नॉलेज को अप्लाई तब कर पाओगे, जब आपने आपका कॉन्सेप्ट बहुत डीपली अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके क्लियर होंगे। आपका ये देखना है कि आपके रेलेवेंट मटीरियल आपने जो भी अपने नोट्स बनाए हैं, इस टाइम पे इट्स वेरी मैंडेटरी कुछ नया चीज़ मत पढ़ो, जो भी चीज़ आपने रिवाइज़ करनी है, वो अच्छे से रिवाइज़ करते हुए चलो। ये देख लो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको टेक्सटाइल वाले यूनिट बिल्कुल ही नहीं आता है, ठीक है? मैं ये कहूँगी भाई टेक्सटाइल वाले यूनिट ये टाइम नहीं बचा है कि आप टेक्सटाइल वाले यूनिट पे अपना 7-7, 8-8 दिन लगा दो, इतना तो टाइम ही नहीं है अपने पे, ठीक है? उससे बेहतर क्या है आप अपनी और यूनिट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो। सिमिलर फॉर द फूड्स अगर आपका फूड्स प्रिपेयर नहीं है, आपने ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ा, अभी कोई मतलब नहीं है उसे उठा के देखने का। अपनी और यूनिट्स है ना और यूनिट्स बहुत अच्छे से कर लो। मेरे एक प्रोफेसर थे बायोटेक्नोलॉजी के एंड ही यूज्ड टू से कि ज़रूरी नहीं है कि नेट के पेपर में तेरे को 10 की 10 यूनिट आती हो। तेरा ये होना चाहिए तेरी मास्टरी अगर 8 यूनिट में है ना बेटा, तो 2 यूनिट को गोली मार। ये ही यूज्ड टू से दिस तो यही सेम उनकी वर्डिंग में आज आपको बोल रही हूँ कि ये चीज़ याद रखना, ज़रूरी नहीं है आपको सब कुछ आना चाहिए। जो आपने किया है, अगर 8 यूनिट है आपके पास, 8 यूनिट ऐसी तगड़ी प्रिपेयर कर लेना भाई कि उसमें से 1 नंबर ना कट जाए आपका, ठीक है जी? आपको स्ट्रैटेजिक वे में रिवीजन करते हुए चलना है। आपको अपना रिवीजन देखना है कि आप करेंगे कैसे, ठीक है? तो इट्स वेरी मैंडेट अपना रिवीजन का टाइम बना लो। फॉर एग्जांपल जैसे कि ना मैं मॉर्निंग पर्सन हूँ, तो मेरे को ना मॉर्निंग में ना सारी चीज़ें बहुत अच्छे से याद रहती हैं। तो मैं जो लर्निंग पोर्शन होता है यूजुअली अपना मॉर्निंग सेशन के अंदर करती थी उसे। जैसे कि यूनिट 1 में मेरे को बहुत सारी यूनिट्स रिवाइज़ करनी है। आप आज भी नहीं मानोगे, आज भी अगर मैं पेपर देने जाती हूँ, मैं पहले अपने पुराने जितने भी मेरे नोट्स पड़े हुए हैं 1 साल के, मैं 1 साल पहले के भी नोट्स हैं ना, मैं उनको रिवाइज़ करते हुए जाती हूँ। मैं भी चीज़ें रिवाइज़ कर रही हूँ, ठीक है? आपको भी यही करना है। ऐसा नहीं होता कि आपने कभी एक बार चीज़ अपने नोट्स में लिख दी तो आपके दिमाग में सेट ऑन हो गया। वो हमारी अपनी मेमोरी से थोड़ा-सा वैनिश हो जाता है। आप जब तक रिवीज़न नहीं करोगे, आपको बताओ कैसे आएगा? तो रिवीज़न की महत्वता समझिए, इम्पोर्टेंस समझिए कि रिवीज़न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। क्लासेस इम्पोर्टेंट से ज़्यादा रिवीज़न इम्पोर्टेंट है। अगर आपने चीज़ें ही रिवाइज़ नहीं करी हुई हैं, तो कोई मतलब नहीं है आपको बहुत सारी क्लासेस देखने का। आप बस क्लासेस के बोझ के नीचे आप दबे जा रहे हैं, दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। आप अपना रिवीज़न भी साथ-साथ देखते हुए चलो। सिर्फ क्लासेस देख के काम पूरा नहीं पड़ेगा, आपका रिवीज़न करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जब तक आपको सारे कॉन्सेप्ट ही अच्छे से डीपली एनालिटिकली आपको नहीं आएँगे समझ में, जब तक आप क्या रिवीज़न कर के आप मतलब आप क्लासेस देख-देख के करेंगे ही क्या? तो रिवीज़न बहुत अच्छे से कर लेना। रिवीज़न का सोच लो कि आप करेंगे कैसे? जैसे आपका यूनिट नंबर 1 है, आप उसे अपने टाइम के हिसाब से सेट कर लो, ठीक है? जैसे आपका पेपर नंबर 1 है और ये आपका पेपर 2 है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को लगता है कि यार ना पेपर नंबर 1 है, तो मैं पेपर 1 का यूनिट नंबर 1 है, मैं आज रिवाइज़ कर लूँगी एंड पेपर 2 का मैं यूनिट नंबर 1 है, मैं आज रिवाइज़ कर लूँगी। तो अभी भी आपके पास टाइम है, ठीक है? अगर आप अपना 15 से भी शेड्यूल बनाते हैं, ठीक है? तो 1 दिन की आप कम से कम 2 से 3 यूनिट अपनी रिवीज़न के लिए ज़रूर रखिए। ठीक है? और रात में लगा लो अपना डीआई और मैथ्स करने का अपना सेशन। तो जब आप क्योंकि डीआई देखो मैथ्स है, डीआई है, रीज़निंग है, वो आपको प्रैक्टिस माँगता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप एकदम ही उसको बना के आ जाओगे, ठीक है? और होम साइंस के बच्चों के हिसाब से ही होम साइंस की डीआई बनती है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ऐसा मत सोचना कि आपको कॉमर्स वाले डीआई उठा के दे देंगे, जो कि आपसे बनने ही नहीं वाली। सारी चीज़ें हो जाएँगी बट आपको एकदम स्ट्रैटेजिक वे से चलना पड़ेगा। अभी भी टाइम है, अभी भी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कैटर कर लोगे। बस अपना शेड्यूल बना लो, एक अपना पर्चा ले लो, इस पर्चे पे अपने मतलब एक पेज ले लो, उस पे अपनी डेट्स लिख लो 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे करके ना सारी की सारी क्योंकि अपना जो पेपर है वो कितने को है अपना 26 तारीख को एग्ज़ामिनेशन शेड्यूल है। जब तक अपना हर दिन का एक स्लॉट बनाओ कि मेरे को ना एक पेपर 1 की ये वाली यूनिट रिवाइज़ करूँगी, पेपर 2 की ये वाली यूनिट रिवाइज़ करूँगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आपको 1 दिन का शेड्यूल बना के दिखाती हूँ कि मैंने 16 तारीख को सोचा कि भाई मैं एक काम करूँगी मैं पेपर 1 का एक काम करूँगी, मैं कम्युनिकेशन वाली यूनिट है और टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट है। मैं वो रिवाइज़ कर लूँगी और उसके बाद चीज़ क्या हो जाएगी और उसके बाद हो जाएगी भाई एक काम और करते हैं कि जो मेरा पेपर 2 हो जाएगा, पेपर 2 में मैं अपनी रिवाइज़ करने वाली हूँ यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 2 बस खत्म। ये इतना रियलिस्टिक टारगेट बनाओगे आराम से अचीव हो जाएगा। ऐसे टारगेट बनवाओ जो कि अचीव ही ना हो पाए। रियलिस्टिक टारगेट बनाओगे आराम से अचीव हो जाएँगे। और अपनी साथ-साथ में जो हम आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं, फ्री सेशंस लेकर आ रहे हैं, ज़रूर अच्छे से देखते हुए चलो। बहुत ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल रहने वाला है, ठीक है? और एक दिन आप उठा लेना अपना मैथ्स और डीआई करने का, ठीक है? मैथ्स अब अगर आपका मैथ्स और डीआई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो रेगुलर रात में सिर्फ चाहे आधा घंटा दे दो, 1 डीआई रोज़ की सॉल्व करनी स्टार्ट कर दो। पेपर आने से पहले देखो कितनी सारी डीआई आप सॉल्व कर सकते हो। आप पूरी की पूरी 10 डीआई सॉल्व कर लोगे आराम से। तो एक-एक डीआई भी करते हैं सॉल्व करते हुए चलो, ठीक है?
उसके बाद है माइंडफुल अप्रोच, आपको अच्छे से करनी है। आप अपने मॉक भी देते हुए चलो। इन सबके साथ एक और काम करिएगा अपना ना, अभी तो देखो आपको थोड़ा सा शेड्यूल टाइट ही रखना पड़ेगा अपना, ठीक है? भूल जाओ थोड़े से दिन अपना वो होता है ना एकदम लग्जरियस लाइफ है, या फिर अपना थोड़ा सा खेलना वेलना है, सारी चीजें थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ यार, ठीक है? आप खुद के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओ। ये 10 दिन है, ये 10 दिन अगर बहुत अच्छे हो गए ना, तो आगे के लिए ना फ्रूटफुल रहने वाले हैं, ठीक है? जब आएगा ना जेआरएफ को फर्स्ट स्टाइपेंड आएगा, जो वो खुशी होती है लिटरली, मतलब बहुत बहुत ज्यादा खुशी होने वाली है। बस उस खुशी के लिए थोड़ा सा अपना सेक्रीफाइस आज की डेट में आपको करना पड़ेगा। थोड़ा सा अभी अपने साथ शिफ्ट हो जाओगे तो बाद में आपको बहुत बेहतर रहने वाला है, ठीक है? तो एक अपना जरूर रखिएगा, डेली का अपना एक मॉक भी दे लो, ठीक है? जैसे कि मेरे घर में ना रात के टाइम पे बड़ा ही सन्नाटा होता है, ठीक है? सारे लोग सो जाते हैं, तो मैं उस टाइम पे ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ मॉक देने में। तो अपना ना एक मॉक ज़रूर दे लेना, फिर उस मॉक में से देखो कि क्या-क्या आपकी गलतियाँ हो रही है, तो उनको भी कैटर आउट करते हुए चलो। प्रिसाइज़ अंडरस्टैंडिंग होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मॉक दोगे तो आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है? तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर आना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 घंटे का स्ट्रेस आप कैसे हैंडल करने वाले हो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? जब वो जो घड़ी टिकटिकियाँ होती है, वो आपकी जब पीछे की साइड जा रही होती है, तो आप उस वाले एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल आउट करने वाले हो, ये बहुत ज़्यादा आपका मैटर करता है। कई बार आपको बहुत अच्छे से चीज़ें भी आती है, बट आप वो एग्ज़ाम स्ट्रेस के मारे आप बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर जाते हो। तो ये आपके साथ ना हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से मॉक लगाना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आराम से आप मॉक लगा सकते हो, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हुए कि आपका ना डेली एग्जाम के लिए आप डेली का अपना छोटा-छोटा गोल्स बनाना स्टार्ट कर दो कि आप डेली में कितना-कितना यूनिट आप प्रिपेयर कर रहे हो, मॉक ज़रूर देता हुआ स्टार्ट कर दो, ठीक है? मॉक ज़रूर देना है। फोकस एरिया देखते हुए चलो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका हर यूनिट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, आपको नहीं पता है तो स्पेशल सेशंस ऑलरेडी लिए थे मैंने। जहाँ पे आपको हर यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे। तो वो वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कर ही लेना, ठीक है? अब इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना है कि उसके ऊपर बिल्कुल ही ध्यान आप देना बंद करें। आधे घंटे ही चाहे अपने माइंड को शांत करने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ़ करने के लिए आप एक चाहे आधे घंटे की वॉक करना स्टार्ट कर दो, बट कर ज़रूर लो, ठीक है? एक सेल्फ केयर होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिक्वेट न्यूट्रिशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पीवाईक्यूज़ मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है? अपनी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिकैप कर सकते हो। रिकैप कैसे कर सकते हो? जैसे कि जब मैं आपको भी पढ़ाती हूँ, तो मैं कुछ निमोनिक्स बना लेती हूँ। तो आपको मतलब वो चीज़ दिमाग में सेट ऑन हो जाती है, राइट? जैसे कि मेरा है मैं हमेशा एक इसका बात ज़रूर करती हूँ। जैसे कि मैंने आपको ना एक तेरा मेरा सफ़र, है ना? जो आपका क्या है मुंडेल क्लासेस ऑफ चेंज है। जैसे कि मोशन है, या आपका क्या हो जाएगा इक्विपमेंट चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, फिर आपका क्या हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट है, फिर आपका रॉ प्रोडक्ट है, इसको चेंज कर सकते हैं। तो मुंडेल क्लासेस का चेंज ना आपको ऐसे याद हो जाएगा। तो मैंने आपको ना बहुत ट्राई किया है कि मैं आपको ना निमोनिक्स के हिसाब से आपको चीज़ें याद करा पाऊँ, क्योंकि एंड मौके पे ये निमोनिक्स काम आने वाले हैं आपके लिए, ठीक है? जैसे कि एक और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, जैसे एक सार्डिन वाला बताया था आपको, ठीक है? जैसे कि आपका क्या होता है स्क्रीनिंग होता है, ठीक है? जब आप किसी बंदे को लेकर आते हो तो आप उसकी स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद हम उसका डायग्नोस्टिक वगैरह करते हैं, इंटरवेंशन है, मॉनिटरिंग है, ये सारी चीज़ें हम करते हुए चलते हैं और यहाँ पे उसका असेसमेंट हो जाता है, ठीक है? तो स्क्रीनिंग किया, अब आपको किसी बंदे का पता लगाना है कि भाई उसको कोई दिक्कत परेशानी है, उसको किसी तरीके की आप कोई डेफिशिएंसी है, नहीं है, तो हम ये अप्रोच फ़ॉलो करते हैं। तो स्क्रीनिंग किया, असेसमेंट किया, डायग्नोसिस किया, इंटरवेंशन एंड लास्ट में उसकी मॉनिटरिंग हम कर देते हैं। तो ये आपको साडिम के नाम से मैंने आपको याद कराया था। तो ऐसे करके मैंने आपको बहुत सारी ट्रिक्स प्रोवाइड करी हैं, ठीक है? जैसे आपको बहुत सारी अलग-अलग ट्रिक्स हैं, जैसे आपको टेक्सटाइल में मैंने बहुत सारी ट्रिक्स प्रोवाइड करी हुई हैं। प्राइमरी कलर कैसे है, सेकेंडरी कलर कैसे है, वार्म कलर कैसे है, कूल कलर कैसे है। तो देयर आर द लॉट ऑफ ट्रिक्स। तो आई नो कि ये निमोनिक्स आपको कहीं न कहीं याद रहेंगे ज़रूर, ठीक है? और आप अभी के टाइम पे जो नए-नए टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ना अवॉइड करो भाई, ठीक है? जो आता है उसको बेस्ट तरीके से अपना प्रिपेयर करना स्टार्ट करो। ठीक है जी? तो आई होप आपके लिए ये वाला सेशन काफ़ी ज़्यादा फ्रूटफुल रहा होगा। आपके लिए टेस्ट सीरीज़ भी आ चुकी है पेपर वन प्लस होम साइंस की। अगर आप अभी भी एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत बेहतर टाइम है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि आप एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? मॉक का रेगुलर एक प्रैक्टिस करो, 10 दिन आपके पास रहते हैं, तो 10 दिन में आराम से आप चीज़ों को फिगर आउट भी कर लोगे, ठीक है? लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ रियल टाइम इंटरफेस आपको 3 घंटे को कैसे कैटर आउट करना है, आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, वो 3 घंटे का स्ट्रेस नहीं झेल पाओगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर सिर्फ पेपर 2 का आप लेना चाहते हैं, आप टेस्ट सीरीज़ तो आप उसका भी ले सकते हैं और ये हमारे डिफरेंट प्लेटफ़ॉर्म्स रहेंगे जहाँ पे आप हम लोगों को जॉइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, तो मिलते हैं हम अगली क्लासेस के अंदर। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।